हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 8.4 में को हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन सेके और टेन को काट ए के पद में व्यक्त कीजिए। देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि पदों में एक का मान दूसरे के पदों में व्यक्त कीजिए। तो उसको समझाते हैं। देखिए, x प्लस मान लेते हैं हम लोग y बराबर 2, ठीक। तो हमको मान निकालना है x का मान y के पदों में। क्या बोले? x का मान y के पदों में। तो x का मान निकालेंगे लिए हम y के पदों में करेंगे, तो y को दाएं पक्ष में लेकर चले जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे x का मान y के पदों में। उसी प्रकार अगर हम निकाले x प्लस वाई बराबर 2 है, y का मान निकाले तो y बराबर 2 माइनस एक्स, ये y है। तो इसको बोलेंगे y का मान x के पदों में, ठीक। तो सिर्फ इसी प्रकार से साइन को हमको चेंज करना है कॉट टे के पदों में। अब साइन को वहाँ पर कुछ भी सिचुएशन, मतलब सिचुएशन करने के सेंस नहीं, मतलब कोई भी उसके आगे हमको कुछ दिया नहीं है, बस हमको साइन को अब अपने अनुसार चेंज करना है। तो कुछ फार्मूले होंगे, उसी के अनुसार चेंज किया जाएगा। देखिए, मतलब साइन ए बराबर करके साइन ए का मान जो होगा काट ए की तरफ, मैंने काट इधर कुछ भी करके आए, इधर कहीं भी काट ऐसे मैंने कहीं कहीं आए, काट बराबर में काट आए, चाहे किसी रूप में आए, जोड़ के रूप में, घटाने के रूप में, भाग के रूप में, किसी भी तरह से। देखिए इसको करते कैसे हैं। तो पहले हम लिखते हैं। देखिए, साइन ए को हमको निकालना है। तो चूंकि साइन ए बराबर 1 कॉसेक के, ठीक, बराबर हम कॉसेक के बराबर लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। कैसे? चूंकि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, जानते हैं ना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है त्रिकोणमितीय समीकरण में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखिए, इसको इधर करेंगे हम, इधर चूंकि इधर लिख दिए, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, क्योंकि इसको देखिए, अब हम इसको थोड़ा हल करके दिखा दे रहे हैं कैसे इतना होगा। इधर लिखेंगे अगर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इधर कर दिए तो प्लस हो गया। अब हमको निकालना है कि कॉसेक ए का मान, तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, लिख सकते कि नहीं? तो उसी को हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो गया काट के रूप में साइन ए का मान, यानी साइन ए बराबर होगा इतना 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। किसके रूप में होगा? काट के रूप में। तो ये एक हमने कर दिया। अब किसको करना है? सेक को। देखिए, तो चूंकि सेक के बराबर होता है, सेक के बराबर 1, चूंकि सेक बराबर होगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यह कैसे? यह भी चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, पढ़े हमने सरल संख्या में पढ़ा है। तो सेम इसी प्रकार इसको देखिए, इसको भी मान करके दिखाते हैं कितना कैसे होगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो लिख सकते हैं इसको हम सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और हम इसको लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं ना। एक tan है, tan स्क्वायर ए। देखिए, सेक के बराबर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसी को हमने सेक के स्थान पर क्या लिखा? डायरेक्ट या tan। अब देखिए, रूट में 1 प्लस tan के स्थान में हम लिख सकते हैं 1/काट ए, लिख सकते कि नहीं? लिख सकते, चूंकि tan ए बराबर होता है tan ए बराबर होता है 1/काट ए। अब इसको तोड़ दीजिए,
1 प्लस यहाँ होगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, काट के स्क्वायर करेंगे काट स्क्वायर, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक, अब हमको हमारे पास बचा है tan, तो चूँकि ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखिए चूँकि tan बराबर होता है tan ए बराबर 1 अपन काट देते तो डायरेक्ट चेंज हो गया, तो डायरेक्ट चेंज हो गया काट। तो ये मतलब समझिए, कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या था कि सबका जो मान होगा ना उसको काट के इधर आए, किसी भी तरह से इधर दाएं पक्ष में काट आए, तो इसमें अगर काट के अलावा और कुछ नहीं, तो देखिए यहाँ भी काट है 1 है, 1 से नहीं मतलब है, कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आना चाहिए, बस केवल काट। यहाँ भी काटा है, सेक को हमने चेंज किया तो साइन को चेंज किया तो यहाँ भी काटा है, टैन को चेंज किया यहाँ भी काटा है, इस कॉट के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। ठीक, तो ये रफ वर्क था, ये रफ वर्क था, ये रफ वर्क, इसमें जो है ये हल किया गया। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन। तो इतना तक नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के, किसके में? सेक ए के पदों में व्यक्त करें। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एंगल ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए सेक ए तो पहले से सेक के पदों में तो वो तो सेक खुद है, तो अब इसको सेक को सेक के पदों में क्या मतलब होता है, तो इसीलिए लिखा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस सेक के अलावा और देखिए तुम कह रहे थे एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए कह रहा था एंगल ए के, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सेक ए के, तो ये सेक ए तो खुद ही सेक में है, तो इसके अलावा कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बचे? 5, मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, एंगल ए का रहा है इसीलिए, उसके बाद सेक तो खुद ही, उसके बाद कॉसेक ए, इन सभी को हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए तो हम बोल रहे थे सभी एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सेक तो पहले खुद ही वो सेक में है, तो उसके अलावे और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यही 5 बचते हैं, यही 5 बचते हैं। इन्हीं पांचों को हमको सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए साइन, क्योंकि साइन ए बराबर होगा, साइन ए बराबर 1, साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, ये कैसे? चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ से साइन ए का हम मान निकालेंगे, तो साइन ए का जब मान निकालेंगे तो देखिए इसको हम यहाँ से, ये हम रफ वर्क में इधर बता रहे हैं, ये सब रफ वर्क था, ये क्वेश्चन था इतना, ये वाला क्वेश्चन था। इसको हम देखिए इतना कैसे हुआ, देखिए साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए, होगा ना, इसीलिए लिखा गया। अब देखिए हम लिख सकते हैं इसी को 1 माइनस कास को लिख सकते हैं 1 अपन सेक, लिख सकते हैं नहीं, चूंकि 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, उसको सिंस बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में चूंकि। तो लिखते हैं इसको हम कास ए बराबर 1 अपन सेक। तो
ये देखिए अब चेंज हो गया सेक के पदों में। इसको ज़्यादा और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसको इतना लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपन सेक स्क्वायर है, इतना लिख सकते हैं बस। तो इतना हमने किया। अभी और इसको हमने क्या कर दिया कि सेक के पदों में व्यक्त कर दिया साइन ए को। अब हम क्या करेंगे, कॉस को बदलेंगे। ये हमने पहला कंप्लीट कर दिया। दूसरा कास, क्योंकि कास बराबर तो डायरेक्ट होता है, कास बराबर 1 अपन सेक है। ये भी हो गया, ये भी देखिए सेक के रूप में हो गया कि नहीं। दायां पक्ष में सेक होना चाहिए, सेक के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, तो सेक में हमने चेंज कर दिया। तीसरा क्वेश्चन tan है, tan को चेंज करना है। देखिए तो चूंकि tan बराबर होता है रूट में, tan बराबर होता है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डायरेक्ट फार्मूला ही है। कैसे, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए tan को इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको हम हल करके इधर बताते हैं। tan को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए सेक के काम हमको tan का निकालना है, तो 1 को इधर लाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। अब हम इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और उसके बाद tan जब निकालेंगे तो इसको रूट में कर देंगे, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस वही लिखा गया। तो ए भी डायरेक्ट हो गया। अब बचा है कॉट, 4 नंबर पर है कॉट। देखिए तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, चूंकि काट बराबर होता है 1 अपन tan, चूंकि लिख सकते हैं चूंकि काट बराबर होता है 1 अपन tan, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए काट बराबर 1 अपन tan का मान यही से रख दीजिए 1 अंडर सेक स्क्वायर, और यहाँ लिख दीजिए चूंकि tan बराबर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या यही फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बचा गया कॉसेक। 5 नंबर पर कॉसेक, कॉसेक ए बराबर होगा 1 अपन साइन ए, होगा ना। अब देखिए इसी को हम इसको लिख देते हैं, तो 1 अपन इस साइन ए के स्थान पर पूरा रूट में 1 माइनस 1 अपन सेक स्क्वायर ए। ठीक, इसको थोड़ा हल किया होगा, ठीक है। आंसर में अगर आप लोग को इतना ना मिले तो इसको थोड़ा और हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसको हम ये मिटा देते हैं, तो रखा हम समझाने के लिए बताएं। तो इसको हल करते हैं फिर से। इधर कोसेक ए बराबर हो गया है 1 अपन रूट में 1 माइनस 1 अपन सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपन रूट में, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मतलब कहने के सेंस है कि 1 है, इन दोनों का एलसीएम होगा सेक स्क्वायर ए, होगा ना। एक से भाग करेंगे सेक स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे फिर सेक स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर से भाग करेंगे 1 से ऊपर गुणा करेंगे 1। अब देखिए 1, देखिए इधर हम निकाले थे, देखिए इसका मान होगा, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको इतना ही रहने। सेक के ही फार्मूला को निकालना है, tan में नहीं चेंज करना है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ देखिए दिएगा तो इन्हें कि इसको हटा करके tan लिख देंगे, गलत हो जाएगा। हमको सेक ही के फार्म में रखना है बस। अब देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसी तरह से छोड़ देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे वाला का वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा सेक, क्योंकि दोनों का है, मतलब इस रूप का है। देखिए एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, तो दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे ना। देखिए लिख कर बताते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर है, तो इसका रूट निकालेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रूट में एक्स स्क्वायर अपन रूट में वाई स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो वही लिख रहे हैं अलग अलग। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा सेक
अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक ए बराबर अपन अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो समझ में आया होगा किस प्रकार कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें गुणा भाग हो रहा है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा फार्मूला आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मतलब कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण आप लोग याद रखिए, ये सब हो जाएगा। ठीक, और पहले भी कुछ ये पहले का फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे इसको, तो आप लोग पढ़ी उस पिछला लेक्चर देख सकते हैं किस प्रकार से हल हुआ है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पहला है फर्स्ट नंबर कि तीसरा करें। चलिए तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पहला मान निकालिए। इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट इतना है, सेकंड इतना है, इसका पूरे का मान इसका पूरे का मान निकालना है। देखिए हम पहले भी बताए हैं कि जहाँ भी एंगल आए उसमें पूर्ण कोण का त्रिकोणमिति अनुपात तुरंत दिमाग में आना चाहिए। देखिए उसी पर आधारित इसको हमको करना है। साइन स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, इस पूरे का मान कितना होगा? देखिए तो इसमें से क्या करते हैं, एक दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। चेंज करते हैं एक को, तो देखिए इसी को हम चेंज कर देंगे, इसी को किसी एक को हम चलिए इसी को चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री का पूरे का होल स्क्वायर। हम पूरे एक से विस्तार करके बता रहे हैं, ठीक है, कि समझ में आ जाए। cos स्क्वायर 173 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस इसको चेंज कर दे। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें से किसी एक को चेंज करना है। आप इधर वाले को ये नहीं कि इसके सामने हो गया तो सामने वाला को चेंज करना है, गलत, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। आप जिसकी इच्छा हो उसको चेंज कीजिए, लेकिन एक ही को चेंज करना है, दोनों को नहीं। ठीक, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, अब देखिए अब ये साइन थीटा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, होता है कि नहीं? तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर इसमें क्या है 27, और तो इसका इस पूरे का स्क्वायर है। उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं कि इसको तो रहने देते हैं, इसको चेंज किए हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 73 डिग्री और इस पूरे का स्क्वायर। अब इधर हम लिख देंगे कि चूंकि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा तथा cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसको हल करते हैं हम। देखिए तो लिखा है यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो होगा cos 63 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर अपान यहाँ पर भी cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, देखिए इसको जो घटाएंगे तो बचेगा 17 यानी कि साइन 17 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लेके हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 63 डिग्री, नीचे cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो अब देखिए अब यहाँ पर बन गया फार्मूला वही पीछे वाला जो हम पढ़े थे, इसका मान हो गया 1, ऊपर का भी मान नीचे का भी मान 1। वो कैसे?
बराबर में 1 या बराबर में यहाँ पर हम लिखते हैं 1। इस पूरे का मान कितना है 1। अब देखिए कैसे हमने इसको लिख दिया, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। देखिए जितना एंगल यहाँ ए है तो वहाँ पर भी दोनों समान एंगल है ना, इसलिए इन दोनों का योगफल कितना होगा 1 के बराबर। बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसलिए मैं बताया कि सभी मानों के लिए पिछले बताए थे कि एंगल जितना यहाँ पर भी इतना यहाँ पर भी इतना यहाँ पर भी इतना यहाँ पर भी, दोनों पे स्क्वायर तो इन दोनों का योगफल कितने के बराबर 1 के बराबर। अब कोई कहेंगे 60 पर होता है 30 पर, ऐसे हमने नहीं कहा कि 30 पर होगा 45 पर 60 पर होगा, ऐसे नहीं। हमने यही बताया था कि दोनों का जब एंगल समान होगा और दोनों का स्क्वायर है तो इसका योग 1 होगा। उसी प्रकार इसमें भी इन दोनों का मतलब इन दोनों का एंगल कितना है 17 या 17 रखेंगे, दोनों का स्क्वायर है, योग इसका कितना होगा ऊपर वाले का भी 1 नीचे वाले का भी 1। चूँकि लिख देंगे कि इतना बराबर इतना, तो 1/1 यानी कि 1, तो इस पूरे का मान 1 है। इस प्रकार से हम तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार होता है। चलिए अब देखते हैं हम तीसरे का सेकंड नंबर। तो तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री, और नीचे लिख देते हैं साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक, देखिए तो देखिए इसमें भी एंगल से संबंधित है। इसमें भी क्या करेंगे, वही हम पीछे वाला भी चेंज कीजिए। किसी इसमें से दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो 90, इसमें भी दोनों का जोड़ेंगे 90, तो इसमें से किसी एक को चेंज करना है। चेंज कीजिए, इसमें से इन दोनों में से किसी एक को चेंज किया, हमने इसी को चेंज किया साइन 25 डिग्री इंटू, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना 65 प्लस इसमें से किसी एक को चेंज कीजिए कास 25, इसी को हम चेंज कर देते हैं। देखिए अब इसमें भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ हम और साइन को चेंज कर रहे हैं तो एक तरफ हम कास को चेंज कर रहे हैं। मतलब एक तरफ इस यहाँ पर हम कास को चेंज किया तो यहाँ हमने साइन को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर यहाँ पर हम कर दें कास को फिर से चेंज कर देंगे, मतलब कास को साइन में, ठीक, तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा कास में, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है किसी प्रकार से, मतलब अपने सोच करके, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ऐसा करें कि जल्दी से हो जाए। तो जल्दी से होने से तात्पर्य मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लिख दें, ये ऐसा नहीं। तो हमको क्वेश्चन को देख करके कैसे करना है, लेकिन हम यहाँ इसको देख करके लगता है कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, मतलब त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति समीकरण में फार्मूला बनता है साइन और कास के रूप में, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें से कास को हम चेंज कर दिए साइन में, इसमें फिर ये कास था इसको हमने रहने दिया, फिर साइन को हमने चेंज कर दिया, तो इस साइन को हमने चेंज किया कास में, तो यहाँ होगा कास 90 माइनस थीटा। अब इधर लिख देंगे, ये क्वेश्चन था चूंकि साइन थीटा बराबर पहले कास वाला लिखे हैं, तो कास थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, फिर साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री इंटू साइन, इसको घटाएंगे तो फिर 25 होगा, 25 डिग्री प्लस कास 25 इंटू, इसको लिख सकते हैं कास 25। देखिए दोनों समान है, तो दोनों का मतलब ये अभी x है तो ये अभी x है, x नहीं है लेकिन x है, x है, तो x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, इसी को लिख सकते हैं कास
25 डिग्री का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए तो इस पूरे का मान कितने के बराबर होगा 1। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय संख्या में, चूंकि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, मतलब साइन का भी स्क्वायर हो कास का भी स्क्वायर हो और दोनों का एंगल समान हो, दोनों का एंगल समान में दोनों का स्क्वायर भी है, दोनों का कितने के बराबर। तो इसका मतलब यही नहीं था कि हम 0 ही रखेंगे, 45 ही रखेंगे, 30 ही रखेंगे, 60 ही रखेंगे, 90 रखेंगे तभी 1 आएगा। कोई भी एंगल, यहाँ 25 आया, पिछले में देखे थे कि कुछ आया था, पिछले में कोई और आया था। तो इसी प्रकार से इसका कहने का सेंस है ना कि आप कुछ भी रखें, साइन स्क्वायर यहाँ पर 2 रखेंगे ना, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 2 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा, ध्यानपूर्वक समझिए। साइन स्क्वायर यहाँ पर 40 प्लस कास स्क्वायर 40, इसका भी मान कितना होगा, साइन स्क्वायर 33 प्लस कास स्क्वायर 33, सब मतलब दोनों का एंगल समान हो और स्क्वायर हो तो इसका मान 1। ये नहीं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 33 है, यहाँ पर कास स्क्वायर 35 है, तो गलत हो जाएगा, इसका मान 1 नहीं होगा। दोनों का स्क्वायर तो है लेकिन एंगल समान नहीं है, तो इसका मान 1 नहीं होगा। ठीक, तो इन दोनों का एंगल समान हो और दोनों का स्क्वायर हो तो इसका मान कितना आता है 1। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिए कि जरूरी नहीं कि वो जो स्पेसिफिक वैल्यू मतलब जो हम पढ़े थे कुछ विशिष्ट कोण वाला पर नहीं, किसी भी एंगल पर साइन मान लेते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर 15 प्लस कास स्क्वायर 15, इसका भी मान कितना होगा 1 के बराबर। साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 7 डिग्री, इसका भी मान कितना होगा 1 के बराबर, सब 1 के बराबर। ये बात याद रखें। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आगे हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, इतना नोट कीजिए तब तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, बिना बहुविकल्पीय हुआ। तो इसमें से पूछ रहे फर्स्ट क्वेश्चन कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर कितना होगा। इसमें से ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर में वही है कि इसका इतने से गुणा करेंगे तो इसका इतने में गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए लिखा 9 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक, सॉरी 9 है। देखिए दोनों में 9 है तो दोनों काउंट कर दीजिए, हो गया sec स्क्वायर, बहुविकल्पीय है, इसको इसी तरह हल कीजिए। tan स्क्वायर है, देखिए तो 9, चूंकि इतने का हम पढ़े हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, त्रिकोणमितीय समीकरण याद कीजिए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है 1, तो इसका गुणा करेंगे तो आना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, बी। अब देखिए यहाँ ए था, यहाँ पर अगर थीटा लिख देता, मतलब कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो बात वही हुई, एंगल दोनों का बराबर ही है। हमने यहाँ ए माना है, यहाँ थीटा माना, ये नहीं कि थीटा लिख दे तो पता ही नहीं इससे सूत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंगल दोनों का समान है, थीटा है तो थीटा यहाँ पर भी, यहाँ पर sec स्क्वायर बी है तो यहाँ भी tan स्क्वायर बी होगा। ठीक, तो मतलब एंगल वही है, दोनों समान होना चाहिए, बस इतना याद रखना। ये नहीं कि ए ही होता है, ए नहीं कह रहे हैं, एंगल समान होना चाहिए, ये नहीं कि केवल ए ही होगा, इतना बात याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दो सेकंड नंबर लेते हैं, लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। देखिए आज sec थीटा लिखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 से इसमें गुणा कीजिए तो बचा 1 पूरे से, 1 से पूरे में गुणा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan से tan थीटा, tan से 1 में गुणा tan थीटा प्लस tan से cot में गुणा tan थीटा इंटू cot थीटा। tan से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू
कॉसेक थीटा, माइनस से प्लस में गुणा होता है माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बचा ये, इससे गुणा कीजिए प्लस सेक थीटा इंटू वैल्यू 1 से सेक में थीटा होता है सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्लस से माइनस में गुणा तो माइनस। अब देखिए हल कीजिए 1 प्लस कॉट थीटा को रहने देते हैं, माइनस कॉसेक थीटा को भी रहने देते हैं, इसको प्लस tan थीटा, जो कटने वाला है पहले इसको कटाइए। देखिए हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा को 1 अपन इसको इस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपन tan थीटा, जैसे वो विकल्पी है तो हम उसको लिख नहीं रहे किसी तो कॉट के स्थान पर 1 अपन tan लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा, sin थीटा लिखिए या फिर इसको चेंज कर देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं sin थीटा अपन cos थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपन sin थीटा, थोड़ा लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, प्लस सेक थीटा प्लस इसको चेंज कीजिए 1 अपन cos थीटा इंटू ऊपर हो गया cos थीटा अपन नीचे sin थीटा, ठीक। देखिए अब क्या बचा है ये वाला पोर्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपन cos थीटा सेक को, और इसको लिख सकते हैं 1 अपन sin थीटा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो अब देखिए कुछ कटने वाला है तो कटिए, ये tan से tan कैंसिल, ठीक, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, लिखते हैं फिर से 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा माइनस 1 अपन cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, माइनस 1 अपन cos थीटा को लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा, यहाँ प्लस सेक थीटा है उसको रहने दीजिए, यहाँ पर 1 अपन साइन थीटा बचा है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस cosec थीटा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ बचे हैं माइनस 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, cosec थीटा से cosec थीटा कैंसिल, अब बचा क्या है ये सब बचे हैं, तो इसको भी लिखते हैं। तो आप लोग इतना ये वाला पहला फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए तो बचा क्या है इसमें 1 प्लस cot थीटा, जो बचा है वो इसी को हल करते जाना है बस, इसमें कोई ज़्यादा। अब बचा इसमें 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 1 2 यहाँ कर देते हैं डायरेक्ट, और ये लिख दिए ये भी लिख दिए, बचा क्या है ये वाला पर्सन, बचा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिस तरह से आप करना चाहते हैं यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। देखिए और इसको हल करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन, पहले ही बताया गया है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपन साइन, tan बराबर होता है साइन अपन कॉस, माइनस 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इस पूरे को हम हल करते हैं, इस पूरे का एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए इस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके गुणा करेंगे तो बचेगा, सॉरी भाग देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही बचेगा, तो इससे फिर ऊपर बढ़ता होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, प्लस इससे जो भाग करेंगे तो बचा कॉस थीटा, साइन थीटा से भाग करेंगे इसमें तो साइन से साइन का बचेगा कॉस थीटा, कॉस से ऊपर गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा,
काश से भाग करेंगे तो बचेगा यहाँ साइन थीटा, साइन से ऊपर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए इससे जब इसमें मल्टीप्लाई भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो -1। तो अब यहाँ बचा देखिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 + 1 -1, ये +1 इस फार्मूले का बना है और -1 पहले से। अब यहाँ नीचे साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर, ठीक। देखिए तो अब यहाँ से माइनस से +1 -1 कैंसिल, बचा 0, ठीक। यही हम बता दे रहे हैं, ठीक। 0 हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए साइन थीटा इंटू इससे कैंसिल, बचा कितना 2, तो इसमें ऑप्शन 2 कहाँ है, सही। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा बाय करके, ठीक। तो आगे देखते हैं अब और जो क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अब जो बचे क्वेश्चन है अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।